हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल मैजिक टैरो। हर स्टार साइन के लिए मैं एक रीडिंग कर रही हूँ। बहुत शॉर्ट होगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन सेपरेट करके करूँगी। अर्थ साइन के लिए, वाटर साइन के लिए अलग अलग करके करंट फीलिंग्स आपका पर्सन का, आपकी जो स्पेसिफिक पर्सन है, आप जिनको आपके माइंड में जो है, आप जिनको प्यार करते हो, या और मैसेज ये है कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। पहले शुरू करते हैं एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइन के लिए। एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइन के लिए गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए उनके माइंड में जो है, उनका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो क्या कहना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, उनका करंट फीलिंग्स क्या है फायर साइन के जो भी है, जो व्यूअर्स है उनके लिए। ओ नेक्स्ट, आई थिंक आपका जो पर्सन है वो आपको मिस तो बहुत करते हैं, और लेकिन बोलने से डरते हैं। आपका एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, आपका जो ये फायरी एनर्जी है ना, आप कब क्या बोल दोगे उनसे वो डर रहे हैं। आई थिंक कभी कभी वो रेजिस्ट भी करते हैं, आपके तरफ जो खिंचाव महसूस करते हैं, आपके तरफ जो अट्रैक्शन वो महसूस करते हैं, उस एहसास को वो कभी कभी सप्रेस कर देते हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि वो स्टूपिड है, और क्या बोले। वेट तो ज़रूर करते हैं, एंड वो लोग आपको कॉल ज़रूर करना चाहते हैं। वो मन ही मन टेलीपैथिकली आपको बोल रहे हैं कि मैं कॉल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। टेलीपैथिक मैसेज आपको भेज रहे हैं, ये शायद आप रिसीव कर रहे हो, खुद को समझ में आ रहा है, आप भी उनको मिस कर रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो या मैसेज करो। ओके, सो एंड द विश फुलफिलमेंट, आई थिंक आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक कि आप लोग एरीज लियो सैजिटेरियस जो भी हो, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखते हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ टेक्निक फॉलो करते हो अपने लाइफ पार्टनर को या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो वो भी करते हैं, ये अकेला आप नहीं करते हो, वो भी करते हैं, एंड वो आपको देखते ज़रूर है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आपको नोटिस ज़रूर करते हैं। ये मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हैंड में या हैंड रिटन मेरा जो चैनल मैसेज है पर्सन, आपके स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से, वो देखते हैं कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। 2 कार्ड ऑलरेडी। ओके, देखते हैं। वन डे आई विल एक्सप्रेस माई लव फॉर यू, तो जल्दी बताइए क्योंकि वन डे कब आएगा। अगेंस्ट ऑफ ऑल ऑड्स एंड मेकिंग आवर वर्ल्ड, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एरीज लियो सैज, ध्यान में रखिए आपका जो पर्सन है वो दे आर प्लानिंग समथिंग फॉर यू, विथ यू। ओके, ड्रीम, आई थिंक कि आप उनको ड्रीम में देख रहे हो, या तो वो आपको ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप उनके ड्रीम में जा रहे हो आई थिंक। और ये भी हो सकता है कि आपको लेकर के उसके लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम तो ज़रूर है, पक्का सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी लिखा हुआ है। आई थिंक आप लोग ट्विन के साथ डील कर रहे हो, थोड़ा सा पेनफुल है जर्नी। डोंट वेट फॉर मी, ये स्टुपिडी है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि कभी ये बोल रहा है कि आप वन डे ये एक्सप्रेस करेंगे, फिर ये बोल रहा है डोंट वेट फॉर मी, मतलब दुविधा में है। ओके, आई कैन स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू, कैसे स्टॉप करेंगे, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन उनको ये भी है कि आप वेट मत करो। क्या फ़ायदा ऐसा डायलेमा में रहने से। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, दैट आई नो, आई एम वेरी मच श्योर, मैं श्योर थी वो आपको, क्यों स्टार कार्ड देख के मुझे ऐसा लगा था। दे आर लॉयल, एरीज लियो सैज,
फायर साइन, आपका जो पर्सन है वो लॉयल है। वी विल अगेन मीट बट इन द नेक्स्ट लाइफ, इसी लाइफ में मिल जाओ, नेक्स्ट लाइफ का वेट करने की क्या ज़रूरत है। फॉलो योर इंट्यूशन, वो आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, उनको ज़रूरत है उनका इंट्यूशन को फॉलो करना। प्रेयर कैन चेंज योर डेस्टिनी, ये वो भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी बुद्धू हो जाते हैं तो उल्टा सीधा सोच लेते हैं। वी आर डीपली कनेक्टेड, दे नो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो और डीपली कनेक्टेड हो। ओके, तो लव ओरेकल से एक ही कार्ड लेंगे। हाँ, ओके, it is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. I think self love के बारे में ये बोल रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ कॉम्पैशन वो भी कर रहे हैं। आपको भी स्पिरिट या उनकी तरफ से जो मैसेज है आप भी कीजिए। आपका जो करियर है, काम है, उसका जो ग्रोथ है उसमें फ़ोकस कीजिए। जब डिवाइन टाइम आएंगे, स्पिरिट एंड डिवाइन एंड यूनिवर्स जो भी है, जिनको आप मानते हो, जो नाम से मानते हो, वो आपके पास उसको भेजेंगे ज़रूर। तो ये था एरीज, लियो, सैज। एंड अभी देखेंगे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए उनका जो पर्सन है वो उनका थिंकिंग एंड वो क्या बोलना चाहते हैं, स्पिरिट उनका करंट फीलिंग्स क्या है वो बताइए। वेटिंग डिस्टेंस में हो आप लोग, एक जगह में तो नहीं रहते हो। सोलमेट हो ये तो पक्का है। खुद का सुनना चाहते हैं मन की, बट सुनते नहीं हैं, कभी कभी रेजिस्ट कर रहे हैं। दे आर वेरी बिज़ी, वो बोलना चाहते हैं कि वो लोग अपने काम में बहुत बिज़ी है, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग्स है उस फीलिंग में, आप में, आपके ब्यूटी में या आपके प्रति जो उनका अट्रैक्शन है, लव है, उसमें वो अटक गए हैं, हैंग्ड हो गए हैं, कन्फाइंड हो गए हैं, आपके प्यार में कन्फाइंड है। न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी आने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग, वाओ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके लाइफ में आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपके माइंड में जो है वो बोलना चाहते हैं एंड वो भी इंट्यूटिवली सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। बहुत हर्डल हो सकता है कि पास्ट में हो गया है, रिसेंट पास्ट में, और अभी भी जा रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के प्रति अभी भी एक्सप्रेशन जो है वो बहुत खुल के नहीं बात कर रहे हो, इसीलिए ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। लेकिन सी वंस अगेन न्यू बिगिनिंग, दे आर मिसिंग यू, बहुत मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं टॉरस हूँ। डिस्टेंस रिलेशनशिप या कनेक्शन है, लेकिन बहुत ही जल्द वो बोल रहे हैं कि मिस तो कर रहे हैं हम, और बहुत जल्द वो आपके पास आने वाले हैं। तो हैंड रिटेन चिट से क्या आपका पर्सन बोलना चाहते हैं वो देख लेते हैं। कैन यू गिव मी सम टाइम? देख पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आई थिंक कैमरा में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आप लोग शायद नहीं देख पा रहे हो। ओके, मैं पढ़ के बता रही हूँ। कैन यू गिव मी सम फ्यू मोर टाइम? येस, वाई नॉट। लेट इट गो टू लेट इट कम। येस, आपको ना चिंता लेट गो करना है, तो वो वापस मतलब वो ऑटोमेटिकली आएंगे आपके पास। गिव मी सम साइन, व्हाट इज़ योर फीलिंग्स? आपका जो भी फीलिंग्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका जो पर्सन है उनको साइन दीजिए, कुछ सिग्नल दीजिए। वो भी बुद्धू है, शायद सिग्नल मतलब समझ में नहीं आ रहा है उनको, कंफ्यूज है। आर यू फीलिंग द सेम? येस, ऑब्वियसली। चीटिंग, उनको लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो,
वो तो मुझे ये एनर्जी देख के जो टैरो में मैंने देखा वहाँ पे चीटिंग बिल्कुल नहीं लगा। उनको लगता है, या हो सकता है कि उनके पास्ट में वो चीट होए हुए थे, सो उस ट्रॉमा में अभी भी है, वो शायद भूल नहीं पाते हैं वो उस जो भी घटना हुआ था इंसिडेंट को। मोर देन फ्रेंड्स, आपको वो मोर देन फ्रेंड्स समझते, प्यार है, मोर देन फ्रेंड्स क्या है? फॉलो योर इंट्यूशन, सभी कोई बोल रहा है फॉलो योर इंट्यूशंस। खुद का इंट्यूशन नहीं फॉलो करना है, अपना जो पर्सन है उनको बोल रहा है फॉलो योर इंट्यूशंस। वी विल अगेन मीट बट इन द नेक्स्ट लाइफ। वाई ये क्यों आ रहा है? वो एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए भी आया था। फुल मून नाइट, वाओ, आई थिंक कि आप लोग मैनिफेस्ट करते हो फुल मून नाइट में उनको, और वो भी शायद कनेक्टेड है कुछ ना कुछ तरीके से, मून से कनेक्टेड है, वो शायद इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट फुल मून में आप दोनों मिलो, या वो आपको प्रपोज करे, या कुछ ना कुछ फुल मून नाइट में होगा आप दोनों के बीच। आई हैव बिन हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। क्यों करना है हाइड? बोल दो। Divine timing, trust, it's coming. Taurus, Virgo, Capricorn, divine timing, trust the timing, it is coming for you. Wow, yes. आपके मन में जो भी दुविधा है, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, आपका आंसर है यस। हो, थैंक गॉड। यहाँ से लव ओरेकल से एक कार्ड लेते हैं। क्या मैसेज स्पिरिट की तरफ से या आपका पार्टनर की तरफ से, पर्सन की तरफ से है? विच वन? दो कार्ड आ गया। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। आपका लव ही जो है ना वो लीगेसी है। आपका जो कॉम्पैशनेट नेचर है, आपका जो नर्चरिंग मदरली या फादरली नेचर है, वो आपके जो पर्सन है उसको पसंद है। वो जानते हैं आप बहुत ही सेंसिटिव हो, और यही लीगेसी है, ये भी ये जानते हैं, और उसी को वो बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। जब आप दोनों, मुझे लग रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति, एंड फिज़िकल रिलेशन जो है ना वो बहुत ही होली है, होली रिलेशन है, होली कनेक्शन है, बहुत ही सेरेनिटी रहता है उसमें। मुझे तो यही लगता है, और किसी को क्या लगता है पता नहीं, लेकिन फ़िज़िकल रिलेशन जब बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो, और प्यार में जब होते हुए एक दूसरे के पास आते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। सो वही चीज़, वो ट्रू ब्लिस है, वो आपको यही बोलना चाहते हैं। वो ट्रू ब्लिस वो आपके साथ फील करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्या है, हाँ, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए आपके पर्सन का ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या बोलना चाहते हैं, वो प्लीज़ बताइए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या करंट फीलिंग्स है, क्या ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, प्लीज़। ओके, सन एंड मून, ओह इम्प्रेस। बहुत दिनों से ये आपका जो पर्सन है बहुत दिनों से कंफ्यूज थे, लेकिन अभी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सन कार्ड मुझे बोल रहे हैं
कि वो लोग आगे आ रहे हैं आपके पास। एंड द हेरोफेंट मुझे ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमिटेड वाला ऐसा पर्सन है जो कमिट करेंगे, कमिटमेंट में विश्वास करते हैं, एक पर्सन को प्यार करना विश्वास करते हैं। यहाँ पे कोई उनका मन कहीं और भटक नहीं रहता है, और आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनका, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, वो ये बोलना चाहते हैं। एंड आई थिंक जो लूनर एक्लिप्स या जो सोलर एक्लिप्स जो लास्ट में गया, या रेट्रोग्रेड जो भी चल रहा था, अभी भी सैटर्न का चल रहा है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके लाइफ में हो रहा था, मूड स्विंग हो रहा होगा, या आपका भी एनर्जी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे, और अभी जो है वो थोड़ा स्टेबल हुआ है। द हेरोफेंट मुझे बोल रहा है कि वो स्टेबल है अभी, एंड अपना जो माइंड सेट है उसके वो तय कर लिया है, वो दे हैव डिसाइडेड कि उनको क्या करना है। आपके पास आना है एंड आपको प्रपोज़ करना है। इम्प्रेस शादी का कार्ड मुझे लग रहा है, 2 ऑफ कप्स मुझे शादी एंड सोलमेट एंड कमिटमेंट मुझे लग रहा है, दे आर कमिंग, और आपको लेकर के बहुत ही प्रोटेक्टिव है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आपका जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ही प्रोटेक्टिव है। ओके, तो हैंड रिटन कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, का पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। फर्स्ट, प्रेयर कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगर आपको या आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो, लेकिन बहुत प्यार है, बहुत डीपली कनेक्टेड हो, तो प्रेयर कैन चेंज योर डेस्टिनी। वो मन ही मन आपको बोलना चाहते हैं कि, क्योंकि वो भी प्रे कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ, शायद आपको भी ये टेलीपैथिकली मैसेज वो भेज रहे हैं कि आप भी प्रे करो कि आप दोनों एक साथ हो जाओ। यू आर माई सोलमेट, आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि 2 ऑफ कप्स सोलमेट कार्ड है। यू आर माई सोलमेट, वो बोल दिया है। आई रिग्रेट, आई थिंक कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, कभी कभी उनको लगता है आपको सही टाइम पे आके नहीं बोले, आपको किसी के साथ वो देखते हैं तो वो जलते हैं, एंड दे रिग्रेट। गिव मी सम साइन, व्हाट इज़ योर फीलिंग्स। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भी आया था, आपको साइन देना है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आपका जो पर्सन है वो आई थिंक स्टूपिड है, थोड़ा साइन दे दीजिए। मे बी वो भी डायलेमा में है। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, डायलेमा है या था, जो अगर है भी वो क्लियर हो जाएगा बहुत ही जल्द। वन डे आई एक्सप्रेस माई लव फॉर यू, ये एरीज के लिए भी आया था, फायर साइन के लिए भी आया था। आएंगे आपके पास ये पर्सन, आपका जो फीलिंग्स है वो ज़रूर बोलेंगे। अगेंस्ट ऑफ ऑल ऑड्स एंड मेकिंग आवर वर्ल्ड, प्लानिंग समथिंग, ये फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था। दे आर प्लानिंग समथिंग। लव जो है ना, रोमांस जो है ना, हर तरफ मुझे लग रहा है कि घूम रहा है सबके लिए। बहुत ही एक रोमांटिक वाला सीज़न चल रहा है या सीज़न आ रहा है। यहाँ से एक कार्ड ले लेते हैं, क्या मैसेज है स्पिरिट की तरफ से एंड आपके पर्सन की तरफ से, वो देख लेते हैं। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Spirit आपको ये सजेशन दे रहे हैं, एंड आपका जो पर्सन है उनका भी ये सजेशन है, एक अपने हार्ट में ऐसा रूम, वेकेंट रूम आप तैयार कीजिए जहाँ पे सिर्फ अच्छा थॉट आए, नॉट कि अनवांटेड थॉट्स, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स, वो नेगेटिव बिलीव्स एंड लिमिटिंग बिलीव्स सब चले जाए। आपका जो एक क्रिएट अ रूम फॉर ओनली ब्लिस एंड लव, ओके, ताकि उनका जो प्यार है उसको आप एम्ब्रेस कर सको। नेक्स्ट है लास्ट साइन, ये वाटर साइन हो गया, ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन के लिए। एयर साइन का जो स्पेसिफिक पर्सन है
उनका एनर्जी क्या है, वो उनका करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स क्या है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ बोलिए। ओके, व्हाट नेक्स्ट? वाओ, आई थिंक के ट्रू फीलिंग्स यहाँ पे पास्ट जो एनर्जीज़ है, पास्ट जो ट्रॉमा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलवेज़ मुझे देख के लगता है कि क्लियरिंग समथिंग, जो भी टॉक्सिक था, जो भी ऑब्स्टैकल्स था, उसको वो क्लियर हो रहा है। एंड डेथ कार्ड ऑलवेज टेल्स मी चेंज, पॉजिटिव चेंज। ओके, यस, आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम था, या आई थिंक आपका जो पार्टनर है वो आपको बोलना चाहते हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ शायद लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक बहुत फ़ाइट हुआ है, बहुत आर्गूमेंट हुआ है, आप दोनों में शायद बातचीत बंद है, किसी किसी के लिए आप दोनों का रिलेशन भी शायद स्टॉप हो चुका है। लेकिन अभी अगला जो स्टेप है, ये आपको बोलना चाहते हैं। अगर वो आपके पास वापस आते हैं, वापस तो आएंगे, वो आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। आपके लिए फीलिंग्स बहुत तगड़ा है, वो भी मुझे लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशन, वो आपको बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो गए थे या वो क्लिंगी हो गए थे। 10-10 आई थिंक कि 10 डेज़ के बाद आप दोनों में फिर से बात हो। अगला जो 10 डेज़ आने वाले हैं, दे आर मिसिंग यू डेफिनेटली। बट ये जो सेपरेशन अभी चल रहा है आप दोनों के बीच, वो बहुत ही ज़रूरत है। वो आपको ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वो ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिस करो। आप दोनों एक दूसरे का जो वैल्यूज़ है, आपका वैल्यूज़ उनके लिए क्या है और उनका वैल्यूज़ आपके लिए क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरत था। बट समथिंग विल चेंज, और जो भी चेंज आ रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए हैंड रिटन मैसेज से देख लेते हैं कि आपका पर्सन जो है वो क्या बोलना चाहते हैं। ओके, वी विल अगेन मीट बट इन द नेक्स्ट लाइफ, मोर देन फ्रेंड्स। ये दो बाकी पाइल में भी आया था। आई फील जेलस व्हेन आई सी यू विथ अदर्स। आई थिंक आप दोनों में थोड़ा टॉक्सिक रिलेशन हो गए थे, ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑब्सेसिव। सॉरी, फॉरगिव मी, वो सॉरी मांग रहे हैं। टैरो में भी मैं देख रही थी, वो मिस कर रहे हैं या रिग्रेट कर रहे हैं। आई थिंक आप दोनों में से किसी का डाउट बहुत ज़्यादा हो गया था। वो डाउट से आई थिंक कि आपको लगा कि आपका पार्टनर आपको चीट किया है, उनको लगा कि आप उनको चीट किए हो। प्रेयर कैन चेंज योर डेस्टिनी। सो प्रे, आप अगर उनको वापस चाहते हो तो आपको प्रे करना है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ड्रीम, शायद ये आपको ड्रीम में आपका जो स्पिरिट गाइड है वो आपको गाइड कर देंगे, उसको आपको फॉलो करना है। आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो, तो सेपरेशन थोड़ा दिन के लिए होगा, पेनफुल होगा, लेकिन कनेक्शन तो है ज़रूर। वी आर डीपली कनेक्टेड। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो और ये अगर आपको फीलिंग आ रहा है तो ट्विन फ्लेम बहुत ही पेनफुल जर्नी है। यहाँ से देख लेते हैं। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। आपको चीटिंग वाला जो हैंड रिटन मैसेज आया था, और जो मैंने टैरो में देखा, थोड़ा टॉक्सिक, थोड़ा ऑब्स्टैकल्स, थोड़ा क्लिंगीनेस, वो ये कार्ड यही सजेशन आपको दे रहे हैं। गिव ईच अदर सम स्पेस, कुछ दिनों के लिए आप लोग अलग रहो। और मैं हैंड रिटन पढ़ते पढ़ते आपको मैं यही भी बोल रही थी
कि आप दोनों, अभी आपका पर्सन जो है ये बोल रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़े दिन के लिए अलग रहोगे तो आपको समझ में आएगा एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का जो वैल्यूज़ है, इम्पोर्टेंस है उसको। सो आप दोनों, ये कार्ड बहुत रेलिवेंट है। आई थिंक स्पिरिट गाइड बहुत ज़्यादा आपके साथ है और आपको मेरे हाथ में ये कार्ड उठा मतलब बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको आप गाइडेंस मानिए। गिव सम स्पेस ईच अदर एंड ट्रस्ट एंड हैव फेथ। चीटिंग का जो भी प्रॉब्लम मुझे लगा कि आप दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किए हो, तो आपको ट्रस्ट एंड फेथ रखना है उनके ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन टाइम के ऊपर। ओके, ये था आपका रीडिंग। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके, वी विल ग्रो टुगेदर। थैंक यू, बाय बाय।